मल्हनी सीट को किससे बचाना है ये हाँ? जानना चाहते यादव जी से बचाना है। हैं। वोट देना यादव को नहीं जिताना है या उसका कारण ये है कि यादव लोग जिसे हवा में पगड़ी बांध के लागत है सब उड़े। है। भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा डीएम बड़े बड़े अधिकारी ठाकुर जाति के हैं। क्या जब ठाकुर जाति के लोगों को सबसे ज्यादा पद दिए जाते हैं तब आपको किसी तरह की दिक्कत आपत्ति लगती है? यहाँ गांव में कुएं के पास बैठकर चुनावी चर्चा चल रही है, तो हम आते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से कि आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल है इधर। जी हम पकड़े हैं, आप बताइए। हम ये बता रहे हैं जब हमें कोई सुविधा नहीं मिली है, हम एक बिल्कुल गया गुजरा इंसान है जो कि हम जो है अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमक्ष हैं और हमारे ऊपर जो है थोड़ा बहुत ऋण कर्ज भी हो चुका है, लेकिन जो है जो हमारे परिवार में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम मोदी सरकार को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। ये हमारा जो है जिसका अन्न खाए हैं उसका अनादर हम नहीं कर सकते हैं। सीधा जो है धनंजय मल्हनी सीट को किससे बचाना है ये हाँ? जानना चाहते हैं। हाँ, मल्हनी सीट हम बचाए हैं। हाँ, धनंजय सिंह को वोटिंग करेंगे तो किससे बचाना है मल्हनी सीट को? यादव जी से बचाना है। वजह हाँ, वजह यही है, ये लोग बता समर। रहे हैं समर कि जो है, लेकिन हम इतना समर राज। जानते हैं कि हम कमल का सपोर्टर, कमल की हम ये सब सपोर्टर है। जी बताइए। बता तो रहे हैं। हाँ, ये जो बोल रहे हैं ये केवल धनंजय सिंह के जिसलिए देख रहे हैं। तो धनंजय सिंह ठीक है, वो दरवाजे पे पहुंचते हैं और नहीं तो कोई दरअसल भी हम लोग जानना चाहते हैं कि मल्हनी को मतलब जब आप बचाने की बात करें तो ऐसी क्या वजह है, क्या फैक्टर है कि किस चीज से बचाना है आपको? बचाना इसी चीज़ से है कि जो है जितनी सुविधा हमें मोदी के राज में, अच्छा, आप योगी सीट के राज हम में। दरअसल सीट की बात कर रहे थे, आप ठीक। फिर मोदी योगी तक आ गए। हाँ, बताइए क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल भैया इस समय यहाँ पे भाजपा का कैंडिडेट जो है केपी सिंह जी हैं, तो यहाँ उनका कोई महत्व नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो 5 साल सांसद यहाँ के रह चुके हैं और किसी के दरवाजे को दिखाई नहीं दिए, एक भी काम उनका नहीं दिखाई दिया। भाजपा का काम दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ के मल्हनी विधानसभा की सीट की केपी सिंह सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो आए नहीं हैं। यहाँ इस बार धनंजय सिंह जीत रहे हैं। कैसे अभी 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था, जी। तो वहाँ तो वो उपचुनाव हार हुआ गए थे। वो उपचुनाव हुआ था, लेकिन इस उसमें सरकार नहीं बननी थी, इसमें सरकार बननी है। यही सरकार यही को- बात ठीक है। तो यही बात हम जब पूछते हैं तो ये सपा के लोग, खासकर लकी यादव से भी हमने बात की, तो वो क्या कह रहे थे जी। कि वो तो सरकार ना बनने की चुनाव था, वो तो उपचुनाव था, अच्छा। तब हम जीत गए, है ना? अच्छा, जी। तो कह रहे हैं कि तब हम लोग जीत गए, तो ये तो सरकार बनने का है, और जेडीयू की तो सरकार बन ही नहीं सकती उत्तर JDU प्रदेश से में, यहाँ से और कोई वो मतलब- जेडीयू से हैं। जेडीयू से भले हैं, लेकिन उनका कोई पार्टी से व्यक्तिगत मामले नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला है यहाँ पे। उनका 50,000 वोट व्यक्तिगत, यहाँ उनके व्यक्तिगत व्यवहार पे, उनका आचरण देख के, उनका व्यवहार देख के तो उनकी आजकल व्यक्तिगत- 50-60 हजार पे जीत नहीं हो रही है। हो नहीं रही है, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट टाइम में माहौल बना है मल्हनी विधानसभा में, सांसद माननीय श्री धनंजय सिंह जी जीत रहे हैं यहाँ से। वजह बताइए कि क्यों आप लोग पसंद करते हैं? वजह ये है कि यादव बिरादरी जिसे यहाँ पे बाहुल्य है, तो इस बार एकजुट हो के लोग सांसद जी को जिता रहे हैं। सांसद जी चूंकि 50-60 हजार वोट अच्छा, है। ये सब भी फैक्टर काम करता है कि यादव बिरादरी जब बाहुल है जी। तो उनका बड़ा वर्चस्व होता है, तो जी। उसके खिलाफ में अन्य सवर्ण जातियां जो ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के हाँ, लोग हैं, जी। वो एकजुट हो जाते हैं हाँ। कि उनको यादव को नहीं जीतने हाँ, देना है। यादव को नहीं जिताना है, या उसका कारण ये है कि यादव लोग जिसे हवा में पगड़ी बांध के लागत है सब उड़े। हम्म। अनाप शनाप बकना, तमाम तरह की बातें होना, चौराहे पे बदतमीजी। हाँ, बात कर रहे हैं आपसे भी जी बात। जी, यही सब कारण है। अच्छा, ये सब कारण जी बताइए। उनके शासन काल में जो है अन्य जात के लोग बहुत प्रताड़ित किए जाते हैं, और एक्चुअल वही एक जात ऐसा है कि जिनकी संख्या ज़्यादा है, औरों को वो फसल से लेकर के और हर एक चीज़ तक के लिए खड़े होकर के फसल चरा लेते हैं। आपको बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैं आपके पास बैठ के बात करता हूँ। क्या क्या ऐसा क्यों लगता, मतलब क्यों ऐसा हो सकता है, ऐसी वजह?
अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, उनको इतना छूट दिया गया है, उनके समय पर अगर कहीं चाहें तो दूसरे की सुनवाई भी नहीं होती थी। ये आदत देखिए, जब पहले दूसरों की सरकार भी थी, यही नहीं कि भाजपा की सरकार है, मायावती की सरकार भी थी, तब भी गुंडे नहीं, का टैग दिया जाता था। नहीं, मायावती की सरकार नंबर 1 थी। अगर मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर मायावती की सरकार को आप कह रहे हैं नंबर 1 थी, तो पसंद भाजपा या धनंजय कैसे हो रहे हैं? नहीं, अब ये तो ऐसा है कि धनंजय में खूबी ये है, उनके व्यक्तिगत मत के यहाँ पर जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, मरनी करनी में, शादी विवाह में, ये नहीं कि मतलब इलेक्शन है कि इलेक्शन के, किसी भी समय पर ये लोग अपनी फरियाद लेकर के गए तो कुछ न कुछ उनको इमदाद, मर गए आदमी उसमें लोग अपना उनको इमदाद कर रहे हैं, शादी विवाह पड़ गया जो असमर्थ हैं उसमें इमदाद कर रहे हैं, तो लोग लायक उनको। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप बता रहे थे अभी, क्या किसी मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि यादवों के शासन में बड़ा गुंडा वो रहता है मामला, तो ये सपा के शासन में ऐसा होता, मतलब सिर्फ सपा के लोग ऐसा करते हैं या पूरा यादव समाज? आपको नहीं, कैंडिडेट थोड़ा आके करता है, कैंडिडेट नहीं आके करता, वो तो अन्य लोग इतना जाति करते हैं। और उस वक्त अगर कहीं आप फरियाद लेके जाएं तो हर एक जगह उन्हीं के लोग, थाने से लेकर के हर एक जगह तक उन्हीं के लोग रहते हैं। अच्छा, तो वो नियुक्त वहीं होते हैं, तो उस वक्त कोई सुनवाई। अच्छा, अभी जैसे ये अखबार पढ़ रहे हैं, इसी तरह का एक अखबार है दैनिक भास्कर, है ना? दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसने रिपोर्ट छापी थी कि ज्यादातर थानों में अब, जैसे पहले सपा पर यादव का आरोप लगता था, वैसे ही दरअसल भैया कैमरे के बीच में बताइए, हाँ, वैसे ही अभी रिपोर्ट छापी है दैनिक भास्कर ने कि भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा डीएम, बड़े बड़े अधिकारी ठाकुर जाति के हैं। क्या जब ठाकुर जाति के लोगों को सबसे ज्यादा पद दिए जाते हैं तब आपको किसी तरह की दिक्कत, आपत्ति लगती है? देखिए, अब हमारे लोगों के साथ में तो अब कोई अन्याय नहीं हो रहा है, हाँ, कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं हो रही है, तो हम कैसे कहें कि ठाकुर जात के हैं। या मायावती के समय पर भी हम लोगों को कोई परेशानी थी नहीं, थोड़ी एक परेशानी थी कि सवर्ण बनाम शेड्यूल का एक मामला था कि अगर वो ले जा कर के किसी कोई केस करें तो हम अगर कसूरमंद नहीं हैं तो भी अगर उनका केस पहुंच गया तो हम कसूरमंद ठहरा दिए जाते थे। लेकिन उसमें सुधार बाद में आया। अब वो किसके, मुलायम के समय पर जब तक वो चीफ मिनिस्टर थे तब तक नहीं कभी ये धांधली, इनके समय पर केवल अखिलेश के समय पर ये शुरू हुआ था। ऐसा होता है क्या? जात का कुछ आपको भेदभाव लगता है? जात का भेदभाव लगता है। जैसे धनंजय सिंह को लोग वोट देने के लिए इसलिए तत्पर हैं, जिससे केपी सिंह जो है आज तक कभी किसी के दरवाजे पे चुनाव के अलावा कभी नहीं आए, लेकिन धनंजय सिंह एक ऐसे इंसान है जो कि एक कोई भी गया गुजरा इंसान है तो वो कुछ न कुछ मतलब कम से कम नेता है ना। अगर हम ही लोग, जनता लोग ही तो उनको नेता बनाते हैं। तो अगर ये कहें, हम कह रहे हैं कि कहें अगर सपा के लकी यादव कहें या कांग्रेस के उम्मीदवार या बसपा के उम्मीदवार कहें कि हम आपके दरवाजे आ रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, तब तो बिल्कुल पहुंचेगा। लेकिन हमारे दरवाजे आएंगे तो हमारा हर मतलब थोड़ा कष्ट भी समझेंगे ना। क्या कष्ट है? कष्ट तो बहुत कुछ है, उनसे तो बात कर। अब वही तो कह रहा हूँ, कष्ट तो बहुत कुछ है, लेकिन जब सामने आएंगे तभी तो कुछ कहा जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुएं के पास बैठकर 4-6 लोग आपस में चुनावी चर्चा कर रहे थे, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम उनसे बातचीत किए और ये जानने की कोशिश किए कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न रहता है, कि क्या क्या पैमाने होते हैं जब लोग वोट देने जाते हैं। एक और व्यक्ति आ गए, हम उनसे बात करते हैं। क्या माहौल है यहाँ पर अभी चुनाव में? यह माहौल बढ़िया, किसका बढ़िया है और किसका खराब? बीजेपी। बीजेपी का माहौल बढ़िया है। ये लोग कह रहे हैं कि जो सांसद जी उम्मीदवार हैं यहाँ पर, केपी सिंह,
वो किसी के घर आते ही नहीं, हम उनको वोट क्यों करने जाएंगे? भैया किसी के घर सुख दुख में शामिल ही नहीं होते। ना ही आवत है, काहे ना आवत है, सब आपके घर आए हैं? आवत है बराबर, हमने के एरिया उधर सब आवत है। अच्छा, क्या क्या वजह है कि आप उनको वोट करना चाहते हैं? अरे ओजे का बात ये बढ़िया अच्छा, ये काम गमछा सपा का है क्या? गमछा सपा का, बात भाजपा की, और वोट किसको जाएगा? और जहाँ बताए जहाँ जाए, जहाँ बताए हमने वहीं जाए है काम। धनंजय सिंह के बारे में क्या राय? भाई लड़त हमने के एरिया सब है लड़ रहे हैं? हाँ, नहीं जेकर जहाँ इच्छा कहे अपन। नहीं, तो उनको क्या लग रहा है इस बार लड़ाई में रहेंगे, फाइट में रहेंगे, वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम लोग भैया इसे ना बता पाए, लड़त सब है हमने आपका वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ना, हम लोग नहीं देंगे। चलिए, कम से कम 3 पार्टी में नहीं गए, 2 ये पार्टी में है आप। ठीक है, चलिए।